हेलो एंड वेलकम अगेन। सॉरी, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम जा रहे थे जो कि 2 बार लगातार बंद हो गया, तो अभी रिकॉर्ड करना पड़ा है। इसको अपलोड करेंगे तो इसको आप देख लीजिएगा बाद में। क्वेश्चन पे आते हैं। अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना यानी पूजा घर का निर्माण किया गया था? तो हमारा कब हो सकता है? 1556 से 1605। 1556 ठीक है, हमारा हो जाएगा 1575। लेट्स सी, गो विथ ऑप्शन ए, जो कि सही है। इबादत खाना का निर्माण कराया था। बादशाह की अध्यक्षता में सैयद शेख व उलेमा धार्मिक विषयों पर चर्चा किया करते थे। 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों के लिए इबादत खाना का द्वार खोला। पानीपत का दूसरा युद्ध 1576 में हुआ था, अकबर हेमू के बीच में, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। अब भारत के तीसरे मुगल सम्राट हमारे कौन थे? पहले थे बाबर, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अकबर की प्रशासनिक सीट थी, तो हमारी दिल्ली में होगी प्रशासनिक सीट। जहांगीर आ गया उसके बाद। भारत में इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो हमारे जहांगीर थे। 1608 में राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा था। 1611 में उसको मछलीपट्टनम में खोला था, लेकिन अस्थायी था। फिर 1613 में वो खोला वहां पे अस्थायी रूप से सूरत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना। जहांगीर भारत का कौन सा मुगल सम्राट था? तो चौथा था, फोर्थ था। पहला हो गया तुम्हारा बाबर, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर हमारा आ गया ये जहांगीर आ गया। इसका नाम, बचपन का नाम था सलीम था, ठीक है। जस्ट इसके बाद शाहजहां आएगा। शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। उसकी बेटी का नाम क्या था? रोशन आरा? नहीं, जहां आरा था। जहां आरा शाहजहां की बेटी ने शाहजहानाबाद में राजधानी नई स्थापित नई राजधानी के कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था, ठीक है। जहां आरा रोशन आरा बहनें थी। रोशन आरा ने उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, जिसने हुमायूंनामा की रचना की। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनाया था? हमारा शाहजहां जी ने बनाया था। इनका शासन रहा 1627 से 1658 के बीच में, मुमताज की याद में। औरंगजेब कौन सा कथन गलत है? उसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था। यह सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई द्वारा भाई दारा दारा सिको, जो जिन्होंने अ, एक, ठीक है, लड़ाई निर्णय के हार गया, अपने पिता को आगरा में ही महल में जब नजर बंद कर दिया था। ये भी सही है। वह शाहजहां मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। 18वीं शताब्दी नहीं जाना है, हमारा सी द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो मान सिंह को भेजा था। सी इसका राइट आंसर होगा। अरे जय सिंह को भेजा था, मान सिंह को नहीं भेजा था यार। जय सिंह को भेजा था युद्ध के लिए। पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था। किसे राबिया उद दुरानी के नाम से भी जाना जाता है? तो नूरजहां को जान, नहीं, दिलरास बानो बेगम को जाना जाता है। राबिया दुर्रानी का मूल नाम दिलरास बानो बेगम था। यह औरंगजेब की पत्नी थी। औरंगजेब ने औरंगाबाद में राबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया था, जिसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक हमारा कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था हमारा। भारत में मयूर सिंहासन में बैठने वाला कौन लेकर गया? तो नादिर शाह लेकर गया। ईरान का शासक था। नादिर शाह ने भारत पे 1739 में किया था हमला, लूटपाट किया। निम्नलिखित परिघटनाओं में काराकोरम करना है, ठीक है। वो तो पढ़ा ही नहीं, वो वाला सेंटेंस क्या था? तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो देख लेते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था। हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्र को फिर से जीत लिया, तो 1555 में ही वापस आया था। शायद 1555 होगा ही। बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कब किया था?
तो ये 1761 में बक्सर की युद्ध के बाद 1765 इधर हो गया। हुमायूं ने अपने क्षेत्र को फिर से जीत लिया तो 1555 पानीपत और 1761। सी तो पहले होगा। ये ऑप्शन क्या था? लेकिन डी और बी में देख लो। ईस्ट इंडिया 1765 में हुआ था ना। 1761। डी के बाद बी आएगा। डी के बाद बी कहाँ है? तो हमारा सी ऑप्शन ही तो है। ठीक है, देख लो ये 15 हुआ था तो 39 में पहला ऑप्शन होगा। 39 में नादिर शाह ने दिल्ली का 61 में हमारा हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। 65 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल को कर लिया था। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से भारत आया था? तो अफगानिस्तान से आया था ये। मुगल कालिक साहित्य में निम्नलिखित में किस कौन सी कृति भारत के इतिहास के संबंध में योग्य नहीं? अकबरनामा है, शाहजहानामा, शाहनामा, आलमगीरनामा। तो हमारा बी हो जाएगा, शाहनामा। ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा मुझे लग रहा है। अकबरनामा अबुल फजल ने, शाहजहानामा लेखक इनायत खान ने लिखा। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित थी? तो हमारी 3 पुस्तकों में विभाजित थी, जैसा कि ऊपर भी लिखा हुआ है। 3 पुस्तक था, 3 भाग में विभाजित था। सबसे लास्ट वाला था उसको अकबरनामा के नाम से जाना जाता। आईने अकबरी, सॉरी, आईने अकबरी तीसरी को। पहले वाली को क्या बोला जाता? 3 पार्ट में पहला पार्ट को बोला जाता है, जिसमें अकबर के पूर्वजों के बारे में जिक्र करता है। फिर दूसरी पुस्तक जो कि बीच वाली है, दूसरा पार्ट, जिसमें शासनकाल के बारे में। और तीसरा आईने अकबरी, इसमें अबुल फजल ने किया था इसकी रचना। नवरत्न थे उसके दरबार में, नवरत्न रहते थे। 14वीं शताब्दी में फारसी साहित्यकार निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध साहित्यकार गजलों से संबंधित था जिसे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का काव्य कला के लिए सराहा गया? 14वीं शताब्दी में फारसी साहित्यकार निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध साहित्यकार गजलों से संबंधित था जिसे। अच्छा, गजल सबसे पहले गजल किसने दिया? मिर्जा गालिब ने दिया। नहीं, हाफिज कौन सा है यार? हाफिज को उसकी गजलों के लिए जाना जाता है। उनकी कविताओं के संग्रह को दीवान या दीवाने हाफिज के रूप में जाना जाता है। मिर्जा गालिब 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध उर्दू और फारसी के प्रसिद्ध शायर, जिन्हें उर्दू भाषा का सार्वकालिक महान शायर बोला जाता है। मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन थे? तो पद्मावत के लेखक हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी थे। इसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईने अकबरी किसने लिखी थी? आईने अकबरी हमारे अबुल फजल जी ने लिखी थी। अकबरनामा का जो था उसका 3rd पार्ट था उसमें। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। मौलकालिक स्थापत्य कहला। गोल गुम्बद राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ये कहाँ पे है? बीजापुर में है ये। जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी या क्वींस स्टेपवेल इनमें से कहाँ है? ओके, तो इसका आंसर हमारा राजस्थान और बूंदी में। जल की मांग पूरी करने के लिए बनवाई गई 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी या क्वींस स्टेपवेल राजस्थान के बूंदी में स्थित। इसका निर्माण 1699 में बूंदी के शासक महाराजा अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी रानी उदयमती जी ने करवाया था। यह बावड़ी 46 मीटर गहरी एक सीढ़ीदार कुआं। अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में नदी के तट पर बनाया गया था, तो ये नर्मदा नदी था। यस, अहिल्या बाई। सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में? मकबरा, यस, हमारा आगरा हो जाएगा। हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शहर प्लेग के अंत को चिन्हित करता है। 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। गलत बोल रहा है ना। मेहराब कमरों की 4 मंजिलें और मेहराबों के 13 ठीक होते हैं। दक्षिण दक्षिण का हमारा सी इसमें बोल रहा है गलत। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने 1591 में किया था। यह हैदराबाद में स्थित एक स्मारक है और मस्जिद। यह मूसी नदी के पूर्वी तट पर अवस्थित ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण इमारत
यह शहर में प्लेग के अंत को चिन्हित करता है। अच्छा, चार मीनार उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाली चौकोर संरचना है। चार मीनार का निर्माण इनमें से अच्छे ऊपर बताएं। हैदराबाद का चार मीनार किसने बनवाया था? किसके द्वारा? कुली कुतुब शाहजी के द्वारा 1591 में। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर के जंतर मंतर का निर्माण नहीं कराया? तो जयपुर, दिल्ली, वाराणसी और दो शहर और था। जयपुर, दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में था, जहाँ पे करवाया था इन्होंने जंतर मंतर की स्थापना करवाए थे महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। अब 2010 में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी किया गया था ये। दिल्ली में जंतर मंतर विषय देश से क्या महत्व है? प्राचीन मूर्तियां, जनसभा, भूख हड़ताल, खगोलीय वेधशाला हो जाएगा। हमारा 2010 में ये बना था ना। निम्नलिखित में कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं? मीनाक्षी अम्मन मंदिर, वल्लुवर कोट्टम, बेकल किला, नहीं मुझे पता। सवाई 1724 में करवाया था दिल्ली वाला जंतर मंतर के। तो चाबी की कुंडी जैसी आकृति के लिए मशहूर बेकल किला कासरगोड केरल में स्थित सबसे पुराना किला है। चलो 50 में केल्दी के शिवप्पा नायक द्वारा करवाया गया था। फिर शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पे है? ये फतेहपुर सीकरी में। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था, जिसने जरी कलम गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था? दसबंत नहीं, मोहम्मद हुसैन सीरी कलम की उपाधि अबू रस्मद को प्रदान किया था। और जरी कलम गोल्डन पेन की उपाधि दिया था हमारे मोहम्मद हुसैन अकबर को। प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? तो हमारे गोल गुम्बद कर्नाटक में स्थित। निम्नलिखित में फतेहपुर सीकरी में ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। बुलंद दरवाजा है, गोल गुम्बद नहीं है, तो हमारा ऊपर में भी देखते हो कहाँ? कर्नाटक में। पंचमाला इबादत खाना। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्य किस वस्तु की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता? मुझे पिएट्रा ड्यूटा, हमारा पिएट्रा ड्यूटा ही तो होगा। पिएट्रा ड्यूटा ही था ना। निम्नलिखित में किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया? बुलंद दरवाजा का नहीं करवाया गया, ये हमारे अशोक ने किया था शायद। देख लो। अकबर ने, सर अशोक कहाँ चले गए? अकबर ने करवाया था। मोहम्मद गुजरात विजय के बाद करवाया था। मुसम्मन बुर्ज भारत के किस किले में? मुसम्मान बुर्ज। ओके, ये फतेहपुर सीकरी का किला नहीं, आगरा का लाल किला में। बुलंद दरवाजा हमारे फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा हमारे गुजरात विजय पे बनवाया था। गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अ, फतेहपुर सीकरी में सबसे ऊंचे पर्वत गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण करा। इसे गेटवे का दूसरा नाम क्या था? इंडिया गेट तो नहीं है, कश्मीरी गेट। बुलंद दरवाजा गेटवे ऑफ इंडिया भी नहीं हुआ तो क्या बी होगा? बुलंद दरवाजा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? बाद निम्नलिखित में कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? कलाई दरवाजा, इंडिया गेट, बुलंद दरवाजा नहीं है दिल्ली में स्थित। बुलंद दरवाजा नहीं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में। कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद मोहम्मद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर किया था? उस्ताद लाहौरी हमारे आगरा का लाल किला किया था। सॉरी, क्या बोल रहे यार, ताजमहल किया था। लाहौर और कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन मुगल कालिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर का द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। फतेहपुर सीकरी में स्थित। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? तो ये हमारा 1641 नहीं, 1632 में शुरू किया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हमारा सेंटर है ताजमहल। 1632 में शुरू किया, 1653 में बना। 21 साल लगा इसको तो भाई।
निम्नलिखित में किसका निर्माण सम्राट अकबर ने करवाया नहीं था? फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा, दिल्ली का जामा मस्जिद ने करवाया। ये शाहजहां ने करवाया था दिल्ली का जामा मस्जिद। बुलंद दरवाजा अकबर, आगरा किला अकबर, जहांगीर महल अकबर। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? किससे प्रेरित था? उदयपुर के लेक पैलेस कौन है इसमें? झुंझुनू के खेतरी महल का निर्माण महाराजा भोपाल सिंह द्वारा 1770 में करवाया गया था। खेतरी महल से प्रेरित होकर सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में। अच्छा। कर्नाटक का मैसूर पैलेस किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? मैसूर पैलेस तो हमारा हो गया वाडियार का। दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? 1600 कब हुआ था यार? ये जो पूछा हुआ है इसमें बताओ। 1656 में पूरा हुआ था। शाहजहां ने करवाया था। मस्जिद जहां में। भाई यार याद करना पड़ेगा ये जो इसका कब कब बना कब नहीं, कब बन के तैयार हुआ। स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं। कुतुब मीनार है पंचमहल में। हमारा पंचमहल पंचमहल है इसमें लाल किला में। अग्रसेन की बात, ऐसा पंचमहल कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी में था, अकबर ने बनवाया था यार। एक यहाँ अग्रसेन की बाबरी। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट? आगरा का लाल किला इसमें अकबर ने बनवाया। दिल्ली का लाल, अच्छा क्या बोल रहे यार, आगरा का लाल किला। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसके द्वारा? हवा महल हमारा लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। लाल बलुआ पत्थर का कौन सा किला हमारा हो जाएगा? आगरा फोर्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? बीबी का मकबरा, चार मीनार, ताजमहल, इत्माद उद दौला। चार मीनार हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में नहीं? बुलंद दरवाजा है। सलीम चिश्ती के दरबार में कुतुब शाही मकबरे है। दीवाने खास नहीं है हमारा। ये दीवाने खास उत्तर प्रदेश में है। कुतुब शाही मकबरा नहीं है। ये दीवाने खास मुगल शाहजहां द्वारा आगरा के किले में बनवाए गए। महाराष्ट्र में बसते मुरुद जंजीरा किला चारों ओर किससे घिरा हुआ? जल से, वाटर से। निम्नलिखित में कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य से में अवस्थित नहीं? बांधवगढ़ तो है। और ग्वालियर का किला जंजीरा का किला नहीं। हमारा मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा काबुल में, जो दिल्ली में। अरे हुमायूं का मकबरा कमोन यार, दिल्ली में ही तो। रियली वांटेड टू एंड राइट नाउ, फिनिश होना जल्दी। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? जामा मस्जिद दिल्ली। सही तो है पहला ही ऑप्शन। 1656 में सम्राट ने बनवाए थे। मक्का मस्जिद हैदराबाद किसने बनवाया था? संपूर्ण करवाया था तो खुद तो औरंगजेब ने करवाया। सही स्थान से मिलान गोलकुंडा। गोलकुंडा हैदराबाद में, तो पी का तो ये होगा एक, और बी ऑप्शन में है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में बी, तो यानी ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। रानी का बाग पाटन गुजरात में। गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो अभी तो हमारा हुआ तेलंगाना में, हो जाएगा हैदराबाद तेलंगाना। कुंभलगढ़ किला राजसमंद राजस्थान में, गोलकुंडा हमारे तेलंगाना, लाल किला दिल्ली, ग्वालियर किला ग्वालियर में, आगरा किला आगरा उत्तर प्रदेश में। सिख धर्म आ गया। सिख धर्म के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन था? ओके, सोवन दयाल दास जी थे। कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है? तो फतेह बुर्ज है। फतेह बुर्ज पंजाब के मोहाली में स्थित है। भारत की सबसे लंबी मीनार 328 फीट है। 1710 में बंदा सिंह बहादुर जी ने मुगल सेना के कमांडर वजीर खान के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जीती थी, इसी जीत में बनाया था। अच्छा। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर कब शहीद हुए थे?
भाई साहब ये जो पूछ रहा है, मतलब ईयर पूछ रहा है इसमें। 1716 में, याद करना पड़ेगा ये सब। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कब की? 1699 में। यस। किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ये तो बताया। निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं? पटना साहिब है, दमदमा साहिब, तो हमारा कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, रकाबगंज साहिब। अकाल तख्त अमृतसर है, दमदमा साहिब, केसवगढ़ साहिब है, पटना साहिब है और हुजूर साहिब। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? आदि ग्रंथ, अरे बौद्ध का है, बस सॉरी, हमारा सिख का है। हाँ दिमाग है अभी मेरा। किस सिख गुरु के निमंत्रण में सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, हमारा हो गया गुरु हरराय जी थे, नहीं अर्जुन देव जी थे, अर्जुन देव जी थे। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? तो हमारे हजरत मीर जी ने रखी थी। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो सिख गुरु पहले गुरु हमारे गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु नानक देव जी थे। गुरु गोविंद सिंह हमारे 10वें थे। गुरु नानक देव जी के जन्म राय भोई की तलवंडी में 1469 में हुआ था। ननकाना पड़ गया। करतारपुर पाकिस्तान में नगर बसाया नाम की मृत्यु हो गई। चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? 1865 में, नहीं 1849 में लड़ा गया था यार। संधि हुआ था तुम्हारा उससे, डलहौजी से। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे है? तो स्वर्ण मंदिर हमारा सरोवर झील के किनारे, अमृत सरोवर। रामचरितमानस की रचना करने वाला गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य के उत्तर प्रदेश में था। ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं? एलिफेंटा गुफा है महाराष्ट्र में, खजुराहो मध्य प्रदेश में, केदारनाथ यहाँ उत्तराखंड में, तो यहाँ सी हो जाएगा राजस्थान। निम्नलिखित में से स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था? के तानसेन, रामदास, तानसेन। ये तो ट्विस्टिंग क्वेश्चन। सबसे प्रसिद्ध पशु चारण और शिकारी जनजातियों में मंगोल बसे हुए थे। तो दक्षिण पूर्वी एशिया, इधर हो गया अरब प्रायद्वीप, दक्षिण मध्य एशिया से आए थे ये सब। मुगल कालिक प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से करते हैं? ये ध्रुपद से करते हैं। सारिया कानून तो मुस्लिम का है। आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित? रुद्रमा देवी, रुद्रमा देवी हमारे काकतीय वंश से। महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में है? तो हमारा उज्जैन मंदिर है, उज्जैन शहर में है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ही है। निम्नलिखित में किसे प्राचीन समय में देसिन गनाडू कहा जाता था? तो हमारे कोल्लम को कहा जाता था देसिन गाड़ू। भाई निम्नलिखित में किस शहर में जंतर मंतर नहीं? उज्जैन में है, नागपुर में नहीं। निम्नलिखित में से संगीतकार में कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे, जिन्हें पारंपरिक तबला सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तो हमारे अमीर खुसरो जी थे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं? बड़ा इमाम बाड़ा तो नहीं है भाई उत्तर प्रदेश में। सारनाथ स्तूप है। ताजमहल उत्तर प्रदेश में। सफदरगंज, अच्छा सफदरगंज का मकबरा नहीं, बड़ा इमाम बाड़ा वहीं लखनऊ में, सॉरी। वहां था कि घोड़े का नाम क्या था? तो चेता का नाम था घोड़े का नाम। लो खत्म हो गया, वाह, आधुनिक भारत आ गया। वो कालीकट पहुंचा था। चलो तो खत्म हो गया, फिनिश करते हैं इसको, कल मॉडर्न हिस्ट्री फिनिश कर देंगे।